नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त हो चला है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में महिलाओं ने फर्जी नियुक्ति पत्र के जरिए लाखों रुपए की ठगी के खिलाफ थाने के बाहर धरना दिया। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में नौकरी के नाम पर लाखों रुपए ठगने का मामला सामने आया है। महिलाएं थाने के बाहर धरने पर बैठी। शासन का फर्जी नियुक्ति पत्र देकर लाखों रुपए की ठगी की गई। नगर निगम में चपरासी के पद पर फर्जी नियुक्ति पत्र देने का आरोप लगाया है। फर्जी नियुक्ति पत्र की शिकायत करने पर भांडाफोड़ हुआ। मामले में मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। पीड़ित महिलाओं ने आरोपियों के खिलाफ अग्रिम कार्यवाही न होने का आरोप लगाया है। महिलाएं एकत्रित होकर थाने के गेट पर धरने पर बैठी रहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतू पाठक है। क्या मामला है जो आप थाने पे आई? सब उस प्रदीप पाठक ने उस सबके साथ फ्रॉडगिरी करी है। नौकरी के नाम पर, गाय के नाम पर, फ्लैटों के नाम पर, लोन के नाम पर सबने किसी से 1-1 लाख, किसी से 2-2 लाख, किसी से 6-6 लाख, किसी से 3-3 लाख ऐसे पैसे लिए। उसके मामले में हम आए हैं। आप सब महिला है। तो आपने कहाँ शिकायत की है? हमने उसमें SSP की याद कर दी, नगर निगम में करी, वहाँ पे भी कोर्ट में उस पर डाली है, पोर्टल पे भी डाल दिया और यहाँ थाने में भी आए और कप्तान साहब से फोन करवा के आए। कम से कम 20-25 महिलाएं। तो उसके साथ में और भी गैंग में कौन कौन है? उसके साथ में गैंग में अमित है, अमित कुमार, भूपेंद्र, ये पत्रकार है। पत्रकार हमको धमकी दे रहा है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि हमको तो कोई भी खरीद लो। पत्रकार कौन है? भूपेंद्र। और ये प्रदीप है और भी होंगे ऊपर, जिसने फ्रॉडगिरी करी है उसके साथ होंगे, उसी को पता होगी। इतना तो हमें पता नहीं। अब क्या कह रहे हैं थाने वाले? क्या कह रहे हैं? अब थाने वाले अभी सुन ही ना रहे। वहाँ से कप्तान साहब का फोन भी आ गया, यहाँ लेके नहीं आए। और इनके हस्बैंड को फ्रॉडगिरी में 3 साल के पहले केस को आदमी को उठवा दिया, पहले 3 दिन पहले उसका तो उठा लाए ये लोग। हमारे उसको नहीं उठा लाए, क्लाइंट को जो हम कर रहे हैं और मिला नहीं है। ये कह रहे हैं, बताओ ये कोई बात है? दारू मांग रहे, वो दारू दुकान पे रहते। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के रघुवीरपुरी स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर में 11 दिवसीय प्रथम पाटोत्सव 24 जनवरी से मां अन्नपूर्णा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू होगा, जो 25 जनवरी को नगर भ्रमण और फिर प्राण प्रतिष्ठा के साथ संपन्न होगा। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में रघुवीरपुरी स्थित श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर का 11 दिवसीय प्रथम पाटोत्सव 24 जनवरी से मां अन्नपूर्णा के विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के साथ शुरू होगा। ये जानकारी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सतीश गौड़ ने एक प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मंदिर ट्रस्ट सनातन परंपराओं के निर्वहन में सदैव तत्पर रहता है। इसी क्रम में 24 जनवरी को मां अन्नपूर्णा के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा समारोह शुरू होगा, जो दिन तक चलेगा। 25 जनवरी को विग्रह का प्रातः 10 बजे नगर भ्रमण होगा और 1 बजे तक प्राण प्रतिष्ठा होगी। आज की प्रेस वार्ता रखी है, तो क्या कहेंगे? इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया है और जैसा कि आप लोगों ने देखा था, पिछले वर्ष बसंत पंचमी के दिन बहुत बड़े कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए गए थे, जिसमें हमारे पूज्य महंत अयोध्या से नंदगोपाल दास जी मौजूद थे। तो अब उसी क्रम में ट्रस्ट द्वारा एक निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वर्ष बसंत पंचमी के अवसर पर इस तरीके का आयोजन किए जाएंगे, वार्षिकोत्सव की तरह होंगे। उसी संदर्भ में प्रथम वार्षिकोत्सव ये मनाया जा रहा है और इसमें माता अन्नपूर्णा माँ की प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ भागवत कथा का आयोजन भी किया जा रहा है, जो कि प्राण प्रतिष्ठा है वो 24 और 25 जनवरी को होगी और जो भागवत है वो 26 तारीख से 2 फरवरी तक रहेगी। और इसमें कलश यात्रा 26 तारीख को 26 जनवरी को प्रातः 10 बजे से है और भागवत कथा का आयोजन सायंकाल 2 बजे से 6 बजे तक होगा। इस मंदिर में, ये मंदिर 180 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इसका पिछले वर्ष जीर्णोद्धार हुआ था और उसमें काफ़ी कार्यक्रम आयोजन हुए। तो उसका 1 वर्ष पूरा होने पर बसंत पंचमी पर ये हम लोगों ने यहाँ एक अन्नपूर्णा मैया का भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, जो 24 और 25 फरवरी को है। 24 में वेदियों का मैया का पूजन होगा, 25 में प्राण प्रतिष्ठा होगी, नगर भ्रमण होगा, 26 में सुबह 26 जनवरी को कलश यात्रा है और उसके बाद 1-2 बजे से वृंदावन से आए हुए श्री पुरुषोत्तम प्रभु जी अपने मुखारबिंद से भागवत कथा का 7 दिन तक प्रवचन करेंगे, कथा सुनाएंगे भक्तों को। और बसंत पंचमी वाले दिन 2 तारीख को भंडारा और हवन है।
ये सब भक्तों की कृपा है जो इस मंदिर की ख्याति इतनी बड़ी है, और इसी संदर्भ में ये आज प्रेस वार्ता रखी गई है। आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है कि भाई जितना प्रसार होगा उतना भक्तों को लाभ मिलेगा। किस तरह की अपील रखेंगे जनता से, क्या कहेंगे आप? जनता से कहेंगे भागवत का अधिक से अधिक आनंद लें, मंदिर में भगवान के दर्शन करें। यहाँ स्वयंभू महादेव हैं जिनके दर्शन से बड़े बड़े अच्छे लोगों के कष्टों को दूर होते हैं। जनता से यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर भगवान की कथा का श्रवण करें। कौन सा मंदिर है, कहाँ पर स्थित है? श्री रघुवीरपुरी में श्री अखिलेश्वर महादेव मंदिर है, जो धर्मशाला के बराबर में जो गली है वहाँ पर है। वैसे तो बहुत प्राचीन है, ये 180 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है, लोगों को पता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर का। अलीगढ़ के थाना शासनी गेट पुलिस ने 90 पीतल की मूर्तियां चुराने वाले आरोपी महराज पुत्र हसन को गिरफ्तार किया, जबकि 4 अन्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिनके बारे में आरोपी ने पूछताछ में जानकारी दी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना शासनी गेट पुलिस के द्वारा एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जिसके द्वारा 90 पीतल की मूर्तियों को चुरा लिया गया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं 4 आरोपी अब भी पुलिस की पकड़ से दूर बताए जा रहे हैं। महराज पुत्र हसन को पुलिस ने गिरफ्तार करने के बाद आरोपी से पूछताछ में अन्य आरोपियों का होना भी बताया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है। सर, आज किस तरीके का खुलासा और कितनी रिकवरी, कितने लोग गिरफ्तार किए गए? ये 4/1/2025 में थाना शासनी गेट से एक पीतल की मूर्तियों की चोरी हुई थी, जिसमें थाना शासनी गेट टीम और एसओजी टीम संयुक्त रूप से काम कर रही थी। इसमें पतारसी सुरागसी करते हुए कल एक मिराज नाम की व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई, जिसके पास से करीब 50 किलोग्राम पीतल की धातु की मूर्तियां बरामद की गई हैं, जिनका जब पता लगाया गया तो उसी चोरी से संबंधित थी। आने वाले समय में अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। मिराज की निशानदेही के आधार पर कुछ अभियुक्त हमने चिन्हित कर दिए हैं जो अभी जेल में हैं, तो आगे आने वाले समय में उनसे भी रिकवरी होने की संभावना है तथा उन पर भी इस मुकदमे में आगे कार्रवाई की जाए। जानकारी के अनुसार ये जो गैंग था ये पहले से भी कई चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था, क्या ऐसा? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया कि ये गैंग अभी जेल में है, तो ये क्वारसी से जेल में गया था, तो वहां भी इन्होंने इस तरह की चोरी की वारदात अंजाम दी थी, तो ये बात सत्य है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के नवागत जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस से मुलाकात की और अपना परिचय दिया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ के नवागत जिलाधिकारी संजीव रंजन ने सोमवार को कार्यभार संभालने के बाद मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में प्रेस से मुलाकात की और परिचय दिया। मूल रूप से बिहार के नालंदा जिले के निवासी संजीव रंजन 2013 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने आईआईटी धनबाद से बीटेक किया है। जिलाधिकारी के रूप में ये उनका चौथा कार्यक्षेत्र है। इससे पहले भी संभल, सिद्धार्थनगर और प्रतापगढ़ जिले में सेवाएं दे चुके हैं। साथ ही वे गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ, कुशीनगर में संयुक्त मजिस्ट्रेट और सहारनपुर के सीडीओ जैसे पदों पर भी कार्यरत रहे हैं। उन्हें बागवानी और फोटोग्राफी का शौक है। मीडिया बंधुओं के साथ एक तो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी, क्योंकि मैंने कल ही ज्वाइन किया है, और मीटिंग के दौरान लोगों से जानकारी प्राप्त की गई कि जनपद अलीगढ़ में की क्या प्राथमिकताएं हो सकती है, क्या समस्या, क्या समाधान हो सकता है, तो उस पर चर्चा की गई और उसके अनुसार काम करने का प्लान बनाया। अलीगढ़ में जाम भी ज्यादा जाम के संबंध में लोगों ने बात की। जाम के संबंध में मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जल्दी इसके जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी के साथ बैठक करके इसका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, हल निकाला जाएगा कि किस तरह से जाम की समस्या कम से कम। पानी को लेकर भी बोल रहे थे। पानी को लेकर भी है, तो आप सबको मालूम है कि अलीगढ़ एक स्मार्ट सिटी के रूप में डेवलप होना है, तो
उसी हिसाब से काम करके उसको निर्धारण कराया जाएगा। सर ये जो खेर रोड पे जो रोड वाला जो रास्ता है वो इतना टूटा फूटा है जिससे ट्रेन भी अगर जाती है तो वो भी गिर जाती है तो उसके बारे में क्या करेंगे? अब आप स्पेसिफिक खैर रोड का बोल रही हैं। खैर रोड पे अभी तक मेरा कोई अनुभव नहीं रहा है, तो मैं देखूंगा उसको, उसे कंसर्न अधिकारी को उसे काम करने के लिए निर्देशित किया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ती अगली खबर की ओर। अलीगढ़ ग्राम कंचनपुर, थाना दादो, जनपद अलीगढ़ में पिछले 1.5 माह में 4 युवतियों की पेट दर्द के कारण मृत्यु हो गई है। पहले सुमन कुमारी, फिर संजना, अंकिता और हाल ही में सावित्री की भी पेट दर्द के कारण मौत हो गई है। ग्रामीणों का कहना है कि इन सभी का इलाज एक प्राइवेट चिकित्सक से किया गया और उनकी मृत्यु के कारणों की जांच की जा रही है। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्राम कंचनपुर, थाना दादो, जनपद अलीगढ़ में विगत 1.5 माह के अंदर पेट दर्द से 4 युवतियों की मृत्यु हुई है, जिसमें सुमन कुमारी उम्र 16 वर्षीय, पुत्री राधे श्यामा जाति प्रजापति को 2 दिन बुखार आने के उपरांत पेट दर्द होने पर कस्बा साकरा में स्थित प्राइवेट चिकित्सक के पास ले गए, जहां मृत घोषित किया। उसके उपरांत करीब 8 दिन बाद संजना उम्र 16 वर्षीय, पुत्री सुखराम निवासी उपरोक्त के पेट दर्द होने के उपरांत मृत्यु हो गई। इसी तरह अंकिता उम्र 26 वर्षीय, पुत्री कृपाल की भी पेट दर्द होने से मृत्यु हो गई। दिनांक 18 जनवरी की रात्रि में सावित्री उम्र करीब 18 वर्षीय, पुत्री जसवीर के पेट में दर्द होने पर परिजन कस्बा सांकरा प्राइवेट चिकित्सक के पास ले गए। डॉक्टर द्वारा गंभीर स्थिति को देखते हुए वरिष्ठ चिकित्सक को दिखाए जाने की बात कही है। सावित्री को परिजन उपचार हेतु कासगंज ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही सावित्री की मौत हो गई। ग्रामीणों का कथन है कि उपरोक्त 4 मौतों में सुमन को 2 दिन बुखार आया था एवं अन्य लड़कियां पेट दर्द होने से ही मृत्यु हुई है। उपचार कराने का भी मौका नहीं मिला। विदित हुआ कि ग्राम कंचनपुर थाना क्षेत्र दादो में उपरोक्त मृतकाओं का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया था। परिजनों द्वारा बिना किसी जांच परीक्षण के अंतिम संस्कार किया गया। उपरोक्त मौतों की जानकारी पर 21 जनवरी को नवीन सीएचसी विजौली के नेतृत्व में विशेषज्ञों की एक टीम ग्राम कंचनपुर जाने के बाद प्रकाश में आई है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ मंडल में संगीता सिंह ने मंगलवार को मंडलायुक्त के तौर पर पदभार ग्रहण किया। वह 2009 बैच की IAS अधिकारी हैं और इससे पूर्व सुल्तानपुर में जिलाधिकारी रह चुकी हैं। इसके अलावा वह आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर भी कार्यरत रह चुकी हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ मंडल अलीगढ़ संगीता सिंह ने मंगलवार को मंडलायुक्त अलीगढ़ के तौर पर पदभार ग्रहण किया। संगीता सिंह 2009 बैच की IAS अधिकारी हैं। वह इससे पूर्व जनपद सुल्तानपुर में बतौर जिलाधिकारी प्रशासनिक सेवाएं दे चुकी हैं और विगत लगभग 6 वर्षों से आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। आपके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 18 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जिसके माध्यम से 55 लाख से अधिक लोग 8,800 करोड़ से अधिक धनराशि का चिकित्सीय लाभ ले चुके हैं और 6,000 से अधिक चिकित्सालय इस योजना में संबद्ध हैं। नवागत कमिश्नर संगीता सिंह ने कार्यभार संभालने के बाद कमिश्नरी सभागार में मीडिया प्रतिनिधियों से भेंट वार्ता भी की। मैं 2009 बैच मुझे IAS में मिला है। 1994 बैच PCS में मैंने अपनी नौकरी की शुरुआत की थी। फिर SDMशिप ADMशिप से होते होते कुछ समय लोक सेवा आयोग में रहने के बाद मैं सुल्तानपुर में SDM में रही कुछ समय। उसके बाद पिछले कुछ दिनों से, पिछले लगभग 6 साल से मैं आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में मुख्य कार्यपालक अधिकारी का काम देख रही थी और मुझे खुशी है, गर्व है, ईश्वर से बहुत धन्यवाद है मेरा कि उन्होंने मुझे इस स्कीम में काम करने का मौका दिया। बिकॉज एक्चुअली ये ज़मीन से जुड़ी हुई, लोगों से जुड़ी हुई, लोगों का बेनिफिट करने वाली स्कीम है और उत्तर प्रदेश में इसको एक बहुत अच्छा मुकाम दिलाने में हम लोग सफल हुए, बहुत शुरुआत से बहुत ऊंचे तक। तो सिर्फ एक कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सबको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अब तक 5 करोड़ 18 लाख कार्ड बन चुके हैं। लगभग 55 लाख के करीब इसमें ट्रीटमेंट्स हो गए, जिनका की अमाउंट जो है वो लगभग 8,800 करोड़ के करीब है।
उत्तर प्रदेश में लगभग 6000 के करीब अस्पताल पैनल हैं, जिनमें कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल से लेके मेडिकल कॉलेजेस से लेके पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स तक के सब शामिल हैं। तो एक अच्छा मुकाम ईश्वर की कृपा से दिलाया और अब आपके शहर में है, तो कोशिश रहेगी कि वो जो एक जुनून है, एक जज्बा है, उसको कंटिन्यू रखें। और क्योंकि एक जिसको कहते हैं फ्लैगशिप स्कीम से आई हूँ, तो मेरा यही विचार है कि जो भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं या जो भी इस प्रकार की स्कीम्स हैं जनता से जुड़ी हुई, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करना, ये कोशिश करूँ आप सबके सहयोग से। अभी तो फिलहाल यही सोचा है, आज तो सीख समझ रही हूँ। मेरी टीम बहुत अच्छी है, तो उस टीम के सहयोग से, और आप सब भी टीम का ही पार्ट हैं, तो उसके सहयोग से आई एम श्योर कि सफलता मिलेगी और हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अलीगढ़ में कड़कड़ाती ठंड में चोरों ने बीती रात उप निबंधन कार्यालय में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कार्यालय से सीसीटीवी फुटेज के दस्तावेज, दरवाजे समेत अन्य सामान चुरा लिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। अलीगढ़ में कड़कड़ाती ठंड में हर रोज चोरों के द्वारा तरह तरह की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात भी चोरों के द्वारा उपनिबंधन कार्यालय को अपना शिकार बना लिया गया। इस दौरान उपनिवास कार्यालय में से चोरों के द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए उसमें रखे सीसीटीवी फुटेज के द्वार को भी चुरा लिया गया। इस दौरान निबंध कार्यालय में से आकर क्या क्या चोरी हुआ है, इस बात की जानकारी को लेकर जब निबंध कार्यालय के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई तो वह परहेज करते हुए नजर आए। सभी वकील कार्यनिर्वृत्त हैं, क्यों है, क्या कारण है? आज ऐसा है कि रजिस्ट्री कार्यालय में चोरी हुई है और चोरी होने के कारण दस्तावेज भी चोरी हुए होंगे, पता नहीं क्या क्या चोरी हुआ है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सारे अधिवक्तागण जो है कार्य से व्यस्त हैं, क्योंकि रजिस्ट्री की बिल्डिंग यहाँ मौजूद है तहसील मुख्यालय पे और यहाँ सुरक्षा भी रहती है, वहाँ रजिस्ट्री की कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए रजिस्ट्री को यहाँ लाया जाए, जो है ऑन डॉक्यूमेंट रजिस्ट्री की बिल्डिंग है, वो काफ़ी पुरानी बिल्डिंग है, जीर्ण शीर्ण हालत में है, इसलिए जो है आज कार्य से व्यस्त है। तो आपने कोई कार्यालय को यहाँ लाया जाए। तो आपने कोई लेटर भी दिया है एसडीएम को? एसडीएम इगलास को कोई लेटर भी दिया है आपने? हाँ, प्रस्ताव किया है और हम लोग डीएम साहब से भी मिलने जा रहे हैं। क्या मांग है उसमें? उसमें ये है कि रजिस्ट्री कार्यालय को जो है तहसील मुख्यालय पे लाया जाए, जहाँ इसकी बिल्डिंग है। क्या क्या बिंदु मांग करी है इसमें? तो यही मांग करी है कि रजिस्ट्री कार्यालय जो है तहसील मुख्यालय पे लाया जाए, जहाँ इसकी नियत बिल्डिंग मौजूद है। क्या रजिस्ट्री ऑफिस में कैश भी रखा रहता है? हाँ बिल्कुल, कैश रहता है। तो कैश भी चोरी हुआ है? कैश चोरी भी हुआ होगा। क्या नाम है आपका? रामेंद्र सरकार। 20/1/2025 रात्रि में इगलास थाना क्षेत्र में सब रजिस्ट्रार कार्यालय पुरानी तहसील में चोरी हो गई है। तहरीर प्राप्त कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर की ओर। अलीगढ़ के क्वारसी बाईपास पर स्थित एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने अवैध रूप से चल रही दवा की दुकान पर ड्रग इंस्पेक्टर अलीगढ़ और हाथरस की टीम ने छापा मारा और दवाओं को जब्त कर लिया। क्या कुछ पूरा प्रकरण है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। अलीगढ़ क्वारसी बाईपास पर स्थित एक निजी प्राइवेट हॉस्पिटल के सामने धौरा माफी पर बिना लाइसेंस के दवा की दुकान चलते हुए मिली। अचानक ड्रग इंस्पेक्टर अलीगढ़ हाथरस की टीम के साथ जांच कर छापामार दवाओं को कब्जे में लेकर जब्त किया। ये दुकान काफी समय से अवैध रूप से चल रही थी। आज शाम में संयुक्त टीम ने छापा मार कर कानूनी कार्यवाही की। मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर ड्रग एजाज अहमद, अलीगढ़ ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार लोधी, हाथरस ड्रग इंस्पेक्टर राजकुमार शर्मा की टीम ने संयुक्त रूप से छापे मार कर कानूनी कार्यवाही की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।